जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 में और 23 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हो ना, तो हम बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे इस वीडियो में ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन क्या है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के दृष्टिकोण से, ठीक है। अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होने की प्रक्रिया को ना अनिषेक फलन कहा जाता है या अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे कि अंगूर और केला। केला और अंगूर जो होता है ना, वो बीज रहित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के दृष्टिकोण से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ यानी टीके को शरीर में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को टीकाकरण कहा जाता है। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, काली खांसी, टीटनेस है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। टीटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाता है, जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्तव चक्र मासिक धर्म क्या है, ठीक है। जिसको पीरियड बोला जाता है, महीना भी बोला जाता है देहाती भाषा में, ठीक है। चलिए देखते हैं। मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण, ठीक है। मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्त्री में यह 13 से 14 वर्ष की आयु में आरंभ होता है, ठीक है, और 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। यह चक्र अंडाशय से अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा मादा गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के दृष्टिकोण से। प्रीवियस ईयर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, बहुभ्रूणता से प्रश्न जरूर पूछा है, ठीक है। और इस साल यानी कि 2026 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। भले ही आपके सेट में ना पूछे, लेकिन किसी ना किसी सेट में तो ज़रूर पूछेगा। और हो सकता है जिस सेट में पूछे वो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया हो, ठीक है। इसीलिए इसको ध्यान से तैयार कर लो। तो बहुभ्रूणता क्या है? जब किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, ठीक है। जब किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं दोस्तों। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, जैसे कि पाइनस और संतरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरा क्या है। अपरा को प्लेसेंटा बोला जाता है। अपरा या प्लेसेंटा क्या है दोस्तों? तो वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है ना, और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। इसके कार्य निम्न है। इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है, और आप लोग ये रिवीजन कर लोगे, देख लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस और आंसर आपके दिमाग में घूमते रहेगा। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ गया ना, और दोस्तों आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आ गया तो आप लोग अगर वीडियो को देखे रहोगे ना, तो आपके दिमाग में घूमेगा और आप लोग बना बना के भी इन क्वेश्चंस का आंसर लिख दोगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से मन लगा के देख लो दोस्तों, थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है आपके पास। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ठीक है। निषेचन के बाद अंडाशय में फल का निर्माण होता है, वह शेष, ठीक है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय में फल का निर्माण होता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प की किसी अन्य भाग से होता है ना दोस्तों, तो ऐसे को
क्या बोलते हैं, आभासी फल बोलते हैं, असत्य फल भी बोला जाता है, मिथ्या फल भी बोला जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम बता रहे हैं फटाक से। वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना दोस्तों, वो लाल और हरे रंग में ना अंतर नहीं बता पाता है, और ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि भैया अगर ऐसे व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर बना दिया जाएगा ना, तो वो उचित रेलवे सिग्नल नहीं पहचान पाएगा और रेल दुर्घटना हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। एकदम शानदार तरीके से बता दिए दोस्तों, ठीक है, वो भी देहाती भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो जीवधारियों में पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं ना, एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है कि त्वचा पर बाल, कान के बाहर की परतें। अवशेषी अंग दोस्तों ऐसा अंग होता है कि मतलब पहले के जीव उसका यूज करते थे, ठीक है। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, आदिमानव अधिमानव या फिर बंदर, वो उस चीज़ का यूज करते थे, लेकिन आज मतलब फ्यूचर में उसका कोई यूज ना होने के कारण वो समाप्त हो जाएगा ना, तो उसी को अवशेषी अंग कहा गया है। जैसे कि त्वचा पर बाल और कान के बाहर की परतें, इसका कोई यूज नहीं है फ्यूचर में, तो ये समाप्त हो जाएगा। ऐसे अंगों को ही अवशेषी अंग कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों में यह पाया गया है कि अधिकांश जीवधारियों में डीएनए जो होता है ना, वही अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसके क्या कार्य हैं। दोस्तों एक छोटा सा आप काम और कर लोगे ना, तो ये और अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसका नोट्स बना लो और 1-2 बार और पढ़ लो दोस्तों, तो ये तैयार हो जाएगा क्वेश्चंस। बार बार यूट्यूब पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। भटकते रहोगे, यहाँ से वहाँ देखते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो दोस्तों। और दोस्तों हमने सरल से सरल, ठीक है, सरल से सरल भाषा में बताया है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इधर उधर भटकोगे, भटकते ही रह जाओगे। नोट्स बनाओ और पढ़ो, तब जाके तैयारी आपकी अच्छी होने वाली है बचे हुए दिनों में, ठीक है। टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसके क्या कार्य हैं। टेपिटम, ठीक है, टेपिटम, एक मिनट दोस्तों, टेपिटम, एक मिनट। टेपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसके क्या कार्य हैं। टेपिटम जो होता है परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोल जड़ता क्यों कहा जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं और इसे मंगोल जड़ता क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता आ जाती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है ना, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदुरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है, ठीक है। मुंह हर समय खुला रहता है। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, उनका सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदुरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, वो मंगोलों की भांति दिखाई देते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको मंगोल जड़ता भी कहा जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टिकोण से ना डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि एक
2 पार्ट और लाएं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का 1-2 वीडियो और लेके आएँ ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों नोट्स बना लो, इधर उधर यूट्यूब पे भटकने से कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाओ, अपने कॉपी पे लिखो, अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है। हैंड राइटिंग करके, मतलब अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाओ और उसको पढ़ो 2-3 बार, याद हो जाएगा, पेपर में एकदम बवाल मचा के आओगे।